देखें इसमें दे रखा है क्या नीचे, फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी 2 into 1 का स्क्वायर, सेकंड में क्या 8 आया, थर्ड में 18 आ रहा है, और फोर्थ में क्या 32 आ रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये रूल्स है किसके, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। क्या है फर्स्ट रूल, क्या था, द मैक्सिमम नंबर स्क्वायर, फिर क्या है कैलकुलेट करके दिखा दोगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये बीच की लाइन नहीं लिखने कुछ भी, क्लियर ना? यहाँ से डायरेक्ट क्या है 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स, वेयर n इज द, देखो दे रखा उसमें वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लाइन में फॉर्मूला 2m स्क्वायर के बाद वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से नंबर के ऑर्बिट, और नीचे कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से एक और नियम। अब सुनो, अपन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आएंगे बुक पे। ठीक है, अब मैं लिखना चालू कर, हर इलेक्ट्रॉन हर एटम की हमें क्या लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। देखो 2-4 मैं कर रहा हूँ, फिर तुम करना। यहाँ सबसे पहले एटम्स लिख लेते हैं 10 तक, और फिर उधर बाकी देखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन के नंबर 1, जो एटॉमिक नंबर, पर ये एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है। कोई तुम्हें पूछ ले एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो ये आंसर में लिखा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। जो जुगाड़ बिठाया कि हाँ क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो हमने कह दिया एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ताकि हमें प्रोटॉन पे जाके फिर इलेक्ट्रॉन पे नहीं आना पड़े, सीधा एटॉमिक नंबर उसके अंदर क्या लिख देंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नहीं एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, इसलिए नंबर एटॉमिक नंबर किससे दिया जाता है, प्रोटॉन से। और मास क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर ही नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न तो कभी एंटर करेंगे एटम के अंदर और न कभी बाहर निकलेंगे। क्यों, इसका रीजन अभी कॉन्फ़िगरेशन के बाद बताते हैं क्यों इलेक्ट्रॉन ही निकलता। क्लियर? और ये डिटेल टॉपिक और पीरियोडिक टेबल पूरा अपने 10th में 5 चैप्टर इस साल कर दिया, देखते हैं अगले साल क्या रहता है। यहाँ पे 2 3 ये मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे लिखनी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 शेल ले लूं मैं, K11। देखें हाइड्रोजन 1 भर दो, कोई दिक्कत? अब अगर तुम्हें कोई पूछ ले बताओ हाइड्रोजन एटम के पास कितनी शेल होती है, एक, 4 मत लिखा ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वही उसकी शेल है। हाइड्रोजन एटम के पास कितनी शेल है, एक। ये नहीं है, खाली कमरों को नहीं गिनेंगे। नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम 1। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2। क्या यहाँ 2 आ सकते हैं फर्स्ट में, देखो इधर लिख लो। के में मैक्सिमम कितने, 2। इसके बाद एल में कितने आ सकते थे, 8, और एन में कितने आते थे, 18, और यहाँ एन में कितने आ रहे थे, 32। तो यहाँ 2 आ सकते हैं के में, भर दिए 2। अब वो किस पे, लिथियम पे 2 ही, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। 2 कितने बच गए, 1। क्या लिखेंगे, 2,1। यानी अब इसके पास कितनी शेल होगी, 2, एक तो के शेल और एक एल शेल। इनके पास कुछ नहीं है इधर, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। एक का जब तक अंदर वाली शेल नहीं भर देते तब तक बाहर वाली पे नहीं आएंगे। यहाँ देखना बेरिलियम 4 मैक्सिमम, इसमें कितने आ सकते हैं, 2। कितने बच गए, 2। अरे जब तक 8 नहीं हो जाते इसमें भरते चलो, करो आगे का। वही K11 दिख रहा होगा, क्या मैं दिख रहा हूँ, क्या हुआ सर, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है। हाँ समझ जाना, ट्यूशन करने वाली बोर्ड बड़ा चाहिए यार, नहीं तो इसमें देखें 11 2 इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। 2 और 8 कितने हो गए, 10। कितने बच्चा, 1 भर दो, हो गए ना 11। ठीक है, मैंने तो बनाया। यहाँ 2 8 2 हो जाएगा, 13 2 फुल हो गया, 8 फुल हो गया, 3 2 8 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। करो इसको, करो करो, हाँ तो करो ना मेरे को करो उसको। नो पेन नो गेन। 3 अच्छा 19 20 9 आ जाएगा।
19 मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 भरो 2 8 10 पूरे हो गए, कितने बचे? अरे 19 ना, यहाँ 9 18 आ सकते हैं इसमें आगे 2,8 फुल हो गए। ये कौन सी शेल चल रही है? एम में कितने आ सकते हैं? 18। तो यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए आगे 10 हो गए, कितने बचे? 9। यहाँ लिख दोगे 9। यहाँ देखना एक्सेप्शन, यहाँ देखना कैल्शियम 20 2 8 10 हो गए, कितने बचे? 10 और बचे, तो ये तो 18 ले सकता है। यहाँ 10 भरेंगे 2 8 8 अब इसका रीजन सुने, इसका रीजन 2 8 8 सुनना ध्यान से। 2 8 8 यहाँ क्या गड़बड़ होगी? मेरे को पता है, मैंने पढ़ रहा है। एक कोई भी शेल 8 नंबर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी है। वापिस बोल रहा हूँ, सुनना। एक कोई भी शेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेगी, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी। सर 2 8 क्यों नहीं लेगी? अरे इसकी कैपेसिटी 2 ही है। मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा वालों की कैपेसिटी की, कि जिसके 8 से ज्यादा की कैपेसिटी हो, जैसे 18 और 32, लेकिन फिर भी ये 8 इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। सुनना, ऐसी शेल्स जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर? आउटरमोस्ट शेल्स, ऐसी शेल्स जिसमें आउटरमोस्ट शेल, अच्छा इसकी आउटरमोस्ट शेल कौन सी है? के। इसकी के। अरे यार हीलियम है। इन सब की क्या चल रही है? एल। इन सब की क्या चल रही है? एम। और यहाँ चेंज होगी अभी, क्लियर? तो सुने, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना बोले, यानी एक शेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेगी, चाहे उसकी कैपेसिटी 8 से कितनी ही ज्यादा हो। रीजन बता रहे ना क्यों, अभी सुनो तो सही। एक शेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेगी, चाहे उसकी कैपेसिटी 8 से ज्यादा ही क्यों ना हो। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है, फिर आते हैं रीजन पे। 8 से ज्यादा नहीं लेगी, तो बच कितने गए? 9। 8 भर दिया, एक बार निकल जाएगा। तो जब पोटेंशियल का क्लियर, यहाँ देखना 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 8 से ज्यादा नहीं लेगा, कितने बच गए? 2। सुने यहाँ से के और सी, ये समझ में आ गया? तो इनके पास कितनी शेल होगी। अब सुने यहाँ से ऐसा क्यों हुआ। आउटर मोस्ट शेल में ये नहीं आया, कौन सा वाला? यहाँ तो पूरा ही है, यहाँ से ये वाला कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। इसमें कितने आ सकते हैं? के में मैक्सिमम 2 भर दिए। एल में कितने आ सकते हैं? 8। क्या भर दिए? कितने बचे? कितने और बच गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, 10 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, कितने बच गए? 9। तो यहाँ में इस एम शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। पर कितने ही आ सकते हो? 8 से ज्यादा कोई भी शेल एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसमें 18 आ रहे हो या 32 आ रहे हो, वो 8 से ज्यादा नहीं लेगी। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन और रह गए मेरे पास? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो भर दिए, यहाँ एक और बचा, तो उसको कहाँ भरूंगा? यहाँ। तो ये देखो हो गए 19। 8 और 2 10, 18 और 1 19। यहाँ देखना कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए, हो गए 10। अब इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन ये 18 नहीं लेगा। कितने लेगा? 8 2 18 कॉमा 2। तो तुम्हें इतना, तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलो। सुनना, एक है तो 1, फिर 2, फिर जितने आ रहे हैं 2 2 2 2 के बाद 8 बढ़ जाए तो कोमा 1 2 3, ये भी बढ़ जाए तो आगे कोमा 1, मतलब 2 8 8 8 ऐसे चलती रहेगी क्या कॉन्फ़िगरेशन। अरे सब देखना, यहाँ 1 था 1 2 भर गया तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 8 फुल हो गया। 2 8 1 2 8 2, क्या 8 फुल हो गया? ठीक है, 2 8 8 1 2 8 8 2, और आगे लेंगे तो 2। सुनना, ऐसा क्यों होता है? हर ऑर्बिटल खुद को स्टेबल करना चाहती है, और वो स्टेबल तभी होती है जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहां से एक एक्सेप्शन आ जाता है के का, क्योंकि के अंदर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से कितने आ सकते हैं? 2। तो ये तो 2 में साइड है। लेकिन अगर मैं बाकी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो चाहे उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन या और भी ज्यादा आ सकते हो, वो स्टेबल केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन पे होगी। कितने पे? 8 पे। ये रूल है, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्ट मतलब 8। ऑक्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है? 8। यानी एक कोई भी जब इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो जब, और अगर नहीं है तो वो उसको लाने का प्रयास करेगी। अभी देखेंगे कैसे। जब 2 8 8 8 तो फिर और आगे
तो मैं कह रहा हूँ ना 10वीं तक ये चलता है, फिर एसपीडीएफ आ जाती है। तो तुम अगर 50-55 की इनकी जैसे हायर एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो फिर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। वहां क्या करना पड़ेगा? एसपीडीएफ। जैसे क्लास सेल है करो जितना सर, यहाँ, बस ये सफिशिएंट। 20 से आगे में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जैसे इसकी लास्ट सेल हुई एम, तो इस स्टेबल है। स्टेबल है तो मतलब ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन हाँ लेगा जिसके बिल्कुल। पास तो क्लोरीन पे एक -1 आता है या नहीं आता है? हाँ। सुनना, अभी ऊपर से देखो, वापिस पढ़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7। क्या ये स्टेबल है? क्या नहीं है? 8 चाहिए। तो क्या क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है? हाँ। तभी तो हम क्लोरीन पे कौन सा साइन लगाते हैं? -1 यहाँ देखना, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देगा। ये निकाल। अच्छा सुनना, 2 ऑप्शन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के। या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लो, या इस 1 को बाहर निकाल दो। 7 को निकालने से बढ़िया 1 को, 7 को लेने से बढ़िया 1 को निकालना आसान। 1 बाहर जाएगा तो क्या साइन आ जाएगा? प्लस। ये बाहर चला गया, हो गया। ये ऑक्टेट रूल है कि चाहे कितने ही इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 1। ठीक है, ये फिर कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी। बाहर निकालना नहीं। कार्बन, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मैं लिखा है कार्बन का चार्ज। बताएंगे अभी इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद कैसे ये स्टेबल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, पेज नंबर आए वापिस उसी पे जहां हमने छोड़ा था, पेज नंबर 50, सेकंड पॉइंट। अरे फर्स्ट पॉइंट तक पढ़ लिया था हमने, सेकंड पॉइंट 50 से देखो सेकंड पॉइंट। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is even if सेकंड पॉइंट में, हाँ सेकंड पॉइंट में आगे ऐड करो, even if it has capacity, even if it has capacity। अरे चलने दो लंबी, यहाँ कुछ नहीं आएगा, फिर ध्यान दो आगे। even if it has capacity to accommodate ACCOMODATE, even if it has capacity to accommodate more electrons। इस लाइन का मतलब कि कैपेसिटी हो, लेकिन फिर भी आउटर मोस्ट शेल में तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन से आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी कोई शेल नहीं भरेगी। सर के क्यों नहीं भर रही है? उसकी तो वैसे ही 2 की कैपेसिटी है, लेकिन बाकी की ज्यादा ना, 18-32। So even if they have the capacity to accommodate more electron, but still according to the octet rule, the maximum number of electrons which can be filled in outermost shell। अरे वो तो ये कैपेसिटी 2n² ये कैपेसिटी है 18, Capacity पर ये है। रूल आगे जाके ये फेल हो गया, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे थे। जब साइंटिस्ट ने देखा उसको माइक्रोस्कोप में एटम को, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहे थे? 8। तो यहाँ से ऑक्टेट रूल निकला, और ऑक्टेट रूल ये निकला कि 8 इलेक्ट्रॉन पे एक शेल स्टेबल होती है। यार ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल, ऑक्ट मतलब ऑक्टेट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। कितने? 8। अब सुनना, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रख पा रहा है तो रखेगा ना यार, बच्चों को आगे भेजेगा। कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है? मगन का मंजन का +2 -2 किसने पढ़ाया है? कहाँ जाती पढ़ने? +2। मगन का मंजन पेकू, कोई बात नहीं प्रभु, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ये देखो, क्या जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसलिए कैल्शियम पे क्या? अच्छा, क्या पोटेशियम पे +1 आता है? नाक आगे +1 आता है। क्यों? ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन, क्या जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आते ही एटम क्या हो जाएगा? यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये ऑक्टेट रूल है। तो जब तक स्टेबिलिटी मिल रही है तो इसमें क्यों 9 डालें? अरे इसमें क्यों 9 या 10 डालूं? मैं 8 रख के क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूँ? तो तुम्हारे बुक में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी, तुमने लिख भी ली, तो ये पोटेशियम और कैल्शियम की कर लेना। इसमें 8,1 और 8 समझ लिया कि the maximum number of electrons which can be present in a shell is 8, even if it has capacity to accommodate more number of electrons। कौन सा रूल है? ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल है? ठीक है, OCTET। ये बताऊंगा मैं। ऑक्टेट रूल आगे एक और बार आएगा ये ऑक्टेट वर्ड, जब हम कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे। चलिए जी, जय हिंद।